नमस्कार। आज एक व्यंग रचना सुनिए। शीर्षक है महानता के ताज की आकांक्षा। कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वह दिखाई नहीं देता। अनेक ढपोर शंखों के आगे लोग नतमस्तक होते रहते हैं और वास्तविक गुणवानों की पूछ परख पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। वे नज़र ही नहीं आते। बिना योजना बनाए हर ऐरा गेरा लक्ष्य हासिल करने की तमन्ना मन में पाले रहता है। ऐसा कोई मन नहीं जिसमें देश, दुनिया और समाज में नाम कमाने की कोई ख्वाहिश न हो। रथ पर सवार हुए बिना कोई रथी नहीं कहला सकता, और फिर महारथी को तो महानता का कोई ताज सिर पर धारित करना ही होता है। बस लफड़ा यहीं से शुरू हो जाता है। ताज के चक्कर में महानता के अनेक उपक्रम चलाए जाने लगते हैं। सच्चे हकदार कछुए की तरह पीछे रह जाते हैं और तेज तर्रार खरगोश आगे निकल जाते हैं। अब की बार खरगोश रास्ते में सोता नहीं है, बल्कि देखने समझने वालों की आंखों पर चतुराई से झूठ व भ्रम का पर्दा तान देता है। सब जानते हैं कि महानता के लिए व्यक्ति की किसी भी विधा या विद्या में निपुणता या कुशलता जरूरी होती है। कुशल निशानेबाज को केवल टारगेट दिखाई देता है। कुछ प्राकृतिक रूप से टारगेट होते हैं तो कुछ को टारगेट किया जाता है। जैसे अर्जुन ने चिड़िया की आंख को टारगेट किया था। अर्जुन अपने फन में उस्ताद था। लक्ष्य भेदन के वक्त अर्जुन का लक्ष्य केवल चिड़िया की आंख होती थी। कुशल निशानेबाज था, इसलिए महान भी था। मगर इन दिनों महानता के मर्म को जाने बिना हर कोई महान कहलाने को लालायित दिखाई देता है। बिना महान कार्य किए महान नहीं बना जा सकता, ये हकीकत है। यही परंपरा रही है। इससे उलट अब व्यक्ति को पहले ही महामानव घोषित कर दिया जाता है, फिर वह अपने कारनामे करने लगता है। जयकारों और प्रशस्तियों से आभासी प्रभा मंडल उसके आसपास जगमग करने लगता है। तदनुसार वह क्रमशः महान से महानतम बनता जाता है। कुछ महत्वाकांक्षी लोग बिना विचारे इस जुगाड़ में लगे रहते हैं कि किसी तरह वे महामानव कहला सकें, परंतु इस बात को नज़रअंदाज कर जाते हैं कि जो महान हुए वे लक्ष्य साधने के लिए पहले उचित योजना बनाते रहे हैं और पूर्व तैयारी और अभ्यास भी करते रहते थे। राजनीति में भी ऐसा ही होता है। नेता विजेता बनने के लिए वोटर को टारगेट करता है। जब तक आप लक्ष्य नहीं भेद देते तब तक महान नहीं बन सकते। महान बनने के लिए योद्धा भी बनना होता है। ठीक ठाक निशानेबाज होना भी जरूरी है, वरना गोली तो चलती है मगर घायल कोई और हो जाता है। महानता की चाह में यूं ही कुछ लोग लक्ष्य की दिशा में चाकू सन्नाते रहते हैं। अज्ञान और जल्दबाजी में
कभी कभी महानता की आकांक्षा का मरण हो जाता है। कभी वार खाली चला जाता है तो कभी सिर पर रखे तरबूज की बजाय आदमी की गर्दन उतर जाती है। इसे ही बिना तैयारी के नदी में कूदना कहते हैं। नदी पार करने का लक्ष्य अधूरा रह जाता है तैराक का। समुद्र लांघ जाने का बड़ा लक्ष्य धरा का धरा रह जाता है। उथले जल में डूब जाने से एक महान तैराक के महान हो जाने की संभावना असमय काल कलवित हो जाती है। इसलिए संत भी कह गए हैं, हे राजन, पूरी तैयारी के साथ महायज्ञ में ज्वाला को प्रज्वलित करें। हवन सामग्री की शुद्धता का भी ख्याल रखें। अशुद्ध सामग्री से धूम्र उत्पन्न होता है। यह धुआं प्रासाद के गुंबद में उपस्थित मधुमक्खियों को कदापि प्रिय नहीं होता। वे महानता के महोत्सव के आनंद और उल्लास में बाधक होने को तत्पर हो उठती हैं। बिना तैयारी के कोई महान तो क्या, साधारण लक्ष्य भी हासिल नहीं होता। सामान्य जन तक आवश्यक तैयारियां रखते हैं। बिजली गुल होगी तो अंधेरा घिर आएगा। इसलिए रात को दिया सलाई और मोमबत्ती साथ रखकर सोते हैं। बारिश आने के पहले किसान अपने खेत जोत लेता है। बेशक उन्हें भी महानता की उतनी ही चाह होती है जितनी जितनी किसी सम्राट और योद्धा को। महान तो वे भी थे, महान तो वे भी हैं जिन्होंने दूरदृष्टि रख हमारे लिए कुएं खोदे, तालाब बनाए। आज की तरह उनकी भी सोच रही होती तो शायद हमारे खेत प्यासे रह जाते। बस्ती में आग लगती तो हम शायद तुरंत उसे बुझा भी नहीं पाते। विडंबना यही है कि महानता की सूची में उनके नाम कहीं दिखाई नहीं देते। ताज तो किसी और के माथे पर ही जगमगाना तय होता है। बदलते समय की अब यही रीत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।